ईवीएम को लेकर पूरे देश में बवाल कटा हुआ है। इस पर ही बात करूंगा। और सोचिए, जातिवाद मनुवाद कैसे काम करता है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में 200 से ज्यादा नौकरियां, प्रोफेसर की नौकरियां अब तक जातिवादी मनुवादी लोग एनएफएस कर चुके हैं। 200 से ज्यादा। और कैसे आज सूर्या समाजवादी, एक युवा लड़का जो समाजवादी पार्टी के पक्ष में प्रचार करता था, लिखता था, उसको जिस तरह से वो लापता है, अभी तक पता नहीं चल पा रहा है कि वो पुलिस कस्टडी में है और सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है। इसका मतलब है कि अब एससी एसटी ओबीसी अल्पसंख्यक समाज के लोग तैयार हैं और किसी भी कीमत पर अब कोई दूसरा रोहित वेमुला नहीं होगा। प्रतीक पटेल की भी पार्टी ने साथ दिया था, आरजेडी ने साथ दिया था। अब आप भी उसी दलों के साथ जुड़िए जो आपके साथ खड़ा हो। और सोचिए, वो जज साहब यादव जी नया नया मुल्ला बने थे और ज्यादा प्याज खा रहे थे और क्या कह रहे थे, उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने जांच बैठा दी और सारे सवर्ण पत्रकार, वकील, और लगना भी चाहिए। मैं फिर कह रहा हूं, अगर आप एससी एसटी ओबीसी हैं और अगर आप जातिवाद करते हैं या सांप्रदायिक हिंसा में किसी भी तरह से शामिल हैं तो आपको कोई बचाने नहीं आएगा। और इजराइल ने सीरिया पर बड़ा हमला किया है। उसके बाद से अब कतर, पहली बार ऐसा हो रहा है कि इजराइल के खिलाफ ईरान ही नहीं, कतर और मिडिल ईस्ट के वो तमाम देश, सऊदी अरब, जिस तरह से सीरिया पर कब्जा करने की इजराइल कोशिश कर रहा है, अब इजराइल के खिलाफ पूरा मुस्लिम जगत जो है वो खड़ा हो गया है। तो ये सारी खबरों पर आपको विस्तार से अपडेट दूंगा और इसलिए मैं कह रहा हूं कि नेशनल दस्तक वो प्लेटफॉर्म है जो इस देश के 90% लोगों की सही सही खबरें दिखाता है। न किसी से दोस्ती, न किसी से बैर, सिर्फ संवैधानिक दायरे में रहकर इस देश को मजबूत करने वाली खबर, इस देश में जातिवाद के खिलाफ खबर, इस देश में सांप्रदायिकता के खिलाफ खबर। और मैं इसलिए कह रहा हूं, ये सब जातिवादी मनुवादी लोग नहीं बोलेंगे, इसलिए नेशनल दस्तक आपका देखना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले खबर ईवीएम के खिलाफ। सोचिए, एलन मस्क जो 400 करोड़, 400 अरब डॉलर का मालिक है, 400 अरब डॉलर, जिसके आसपास दुनिया का कोई आदमी नहीं है, वो भी कहता है कि ईवीएम सबसे बेकार चीज है और ईवीएम में छेड़छाड़ होता है। लेकिन भारत का चुनाव आयोग कहता है कि नहीं, ईवीएम सॉलिड है। ऐसा लगता है जैसे उन्होंने ही इसका निर्माण किया हो। अब बताइए, आज के समय में नासा से भी आगे अगर कोई शख्स है तो वो एलन मस्क है। नासा भी एलन मस्क की मदद ले रहा है। नासा ने अपना प्रमुख उसको नियुक्त किया है जो एलन मस्क के यहां नौकरी करता है और एलन मस्क का दोस्त है। सैटेलाइट का मामला हो, तकनीक का मामला हो, इंटरनेट का मामला हो, सब कुछ एलन मस्क से आगे तो नहीं है। वो बंदा कह रहा है कि ईवीएम जो है वो फ्रॉड है, उसमें हाईजेक होता है, गड़बड़ी होता है, लेकिन भारत का चुनाव आयोग नहीं मानता इस बात को। और महाराष्ट्र के कोलेवारी गांव ने ईवीएम के खिलाफ प्रस्ताव पास किया है। गांव के लोगों का कहना है कि हमें ईवीएम पर भरोसा नहीं है, बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए। कुछ दिन पहले महाराष्ट्र के मार्कटबाड़ी गांव में भी ईवीएम के खिलाफ लोग एकजुट हुए थे। गांव का लोगों का कहना था, हमारे यहां बीजेपी को 100 वोट भी नहीं मिलते, लेकिन ईवीएम से 800 वोट कहां से मिल गए हैं। तो ये तमाम बड़ी खबरें। और महाराष्ट्र के सीएम भी ईवीएम वाले सीएम हैं। हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। परिणीति शिंदे ने, जो सांसद है कांग्रेस के, वो बड़ा बयान दिया है। और सोचिए, चुनाव आयोग ने देश से झूठ बोला था, कहा था कि ईवीएम की रखवाली सरकारी इंजीनियर करते हैं। सच्चाई अब ये पता चला है कि दरअसल ईवीएम जो है वो पूरी तरह से प्राइवेट इंजीनियर के खिलाफ है। अब सोचिए, जिस देश में चपरासी बनने के लिए बड़े बड़े स्कैम होते हैं, उस देश में एमएलए, एमपी और सीएम पीएम बनने के लिए क्या क्या लोग नहीं कर सकते हैं, और आप कह रहे हैं कि आप ईमानदार हैं। आप तभी तक ईमानदार हैं जब तक आपको मौका ना मिला। और इसलिए बाबा साहब का संविधान किसी को मौका ही नहीं देना चाहता। चेक एंड बैलेंस, कोई किसी से कम नहीं, कोई किसी से नीचा नहीं। तो ये सबसे बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और आज शरद पवार, अभिषेक मनु सिंघवी और अरविंद केजरीवाल की बैठक हुई है। तमाम विपक्षी दल थे और इसके खिलाफ वो लोग जाएंगे सुप्रीम कोर्ट में। तो आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए कि क्या सुप्रीम कोर्ट से ईवीएम बंद होगा, न्याय मिलेगा। ये पहली बड़ी खबर थी जो मैं आपको अपडेट दे रहा हूं।
दूसरी बड़ी खबर है वो बता रहा हूं। डीयू में अब तक 200 पदों को एनएफएस किया गया है। सोचिए कहां गए वो लोग जो कहते थे कटेंगे तो बटेंगे। आज भी एससी एसटी ओबीसी को इस देश में हिंदू नहीं माना जा रहा है। मैं खासकर ये खबर उनके लिए बता रहा हूं। पहली बात तो आप जान लीजिए कि एससी एसटी ओबीसी का मतलब है आप सिख भी हो सकते हैं तो भी एससी ओबीसी हैं, आप हिंदू हो सकते हैं तो भी एससी एसटी ओबीसी हैं, आप मुस्लिम हैं तो भी ओबीसी हो सकते हैं, एसटी हो सकते हैं, आप क्रिश्चियन हैं तो भी एससी एसटी ओबीसी आपका संवैधानिक नाम है, जो जातियों का समूह है, जो जातिवाद खत्म करने के लिए बनाया गया। और अगर आप एससी एसटी ओबीसी हैं तो इसके लिए आपके लिए जरूरी खबर है कि इस देश में आप किसी भी धर्म के हो, आपका अधिकार छीना जा रहा है। और छीनने वाला कौन है? यही जातिवादी मनुवादी। और सबसे ज्यादा हिंदू एससी एसटी ओबीसी का अधिकार छीना जा रहा है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में 200 से ज्यादा पद अब तक एनएफएस कर दिए गए हैं। और ये पूरा बहस शुरू हुआ, अभी दो सीटें थी ओबीसी की, प्रोफेसर पद की। कोई सिख भी बन सकता था, कोई मुस्लिम भी ओबीसी बन सकता था, कोई हिंदू ओबीसी बन सकता था, कोई बुद्धिस्ट ओबीसी बन सकता था, लेकिन सबको दरकिनार कर दिया गया और वो सीट नॉट फाउंड सुटेबल किया गया। और इस तरह से 200 सीटें। और सोचिए इस देश में कितना घनघोर चुप्पी है। आप एससी एसटी ओबीसी के जो नेता चुन रहे हैं उनको या तो पता नहीं है या संसद में बहस। और सोचिए कांग्रेस का पाप, कांग्रेस को चिंता पड़ी है अडानी का, सोरोस का। बीजेपी सोरेस की बहस कर रही है कि सोरोस को, और अब बीजेपी एससी एसटी ओबीसी के मुद्दे पर कोई बहस नहीं कर रहा है। मैं इसीलिए कह रहा हूं ये चोर चोर मौसेरे भाई हैं। 60 साल इन्होंने जातिवाद मनुवाद फैलाया, 15 साल से बीजेपी। जब तक इस देश में सपा बसपा आरजेडी जेडीयू जेएमएम डीएमके जैसे दल नहीं आएंगे, लेकिन ये तो इनके नेता है, पता नहीं ये लोग नेशनल दस्तक ही देख ले। तो ये बड़ी खबर है। लेकिन बहुजन समाज को एक बड़ा स्टार युवा मिल गया है। नाम आज सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा चर्चित हुआ शुद्ध समाजवादी। एक ऐसा युवा जो सोशल मीडिया पर लिखता था। उसके बाद एक ऋचा राजपूत है जो बीजेपी की कट्टर समर्थक है, उन्होंने एफआईआर दर्ज करा दिया। और उसके बाद उस एफआईआर के बाद से उनको अरेस्टिंग की हुई है कि लापता है, अभी तक पुष्टि नहीं हुई है। लेकिन पूरा का पूरा बहुजन समाज उस युवा के साथ खरा, इसे स्थापित हो गया कि अब शायद ही इस देश में कोई एससी एसटी ओबीसी के बच्चे को अकेला छोड़ेगा। अब कोई रोहित वेमुला को आप नहीं बना सकते हैं। देश समझने लगा है, पढ़ाई लिखाई गूंज रहा है, बहुजन समाज के लोग जागरूक हो गए हैं और उनको पता चल गया है कि हमारा संवैधानिक अधिकार कौन छीन रहा है। तो जिस तरह से सूर्य समाजवादी को आज समर्थन मिला, उससे हम लोगों को भी बल मिला है कि अब शायद ही कोई एससी एसटी ओबीसी युवाओं के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकता है। और तमाम अगर आप केस मुकदमा करेंगे तो भी समाज उसके साथ खड़ा है और उसकी मदद जरूर की जाएगी। और सोचिए रतलाम में किस तरह से जिला अस्पताल में आदिवासी विधायक कमलेश्वर डोडियार के साथ अपमानजनक घटना हुई थी। एक जातिवादी डॉक्टर ने उनके साथ जिस तरह से मिसबिहेव किया था, उसके बाद आदिवासी समाज अपने विधायक के साथ खड़ा है। तो धीरे धीरे एससी एसटी ओबीसी के लोग जागरूक हो रहे हैं। लंबी लड़ाई है, जागरूक होना पड़ेगा। और पढ़ाई लिखाई में पिछड़ा उत्तर प्रदेश, 7 लाख बच्चे स्कूल से दूर हुए हैं। इस पर कोई जातिवादी मनुवादी मीडिया बात नहीं करेगा। आपके बच्चों को लाचार बेबस रखा जा रहा है। और अब बात सीरिया की। सोचिए सीरिया पर लगातार इजराइल हमला कर रहा है। इजराइल को लगता है कि सीरिया पर कब्जा कर लेंगे असद के भागने के बाद। मैं फिर कह रहा हूं, अब जाकर इस्लामिक देशों को लगा है कि हमें हथियार बनाने की जरूरत है। और इसके खिलाफ कतर हो, अबू धाबी हो, सऊदी अरब हो, ये सारे देश एकजुट हो रहे हैं। और अब इस मामले में इजराइल फंस गया। सोचिए इजराइल का मंसूबा क्या था। इजराइल दरअसल फिलिस्तीन पर और तमाम मुस्लिम देशों पर कब्जा करना चाहता है। और इसी वजह से अब उसके खिलाफ तमाम मुस्लिम देश जो हैं वो एकजुट हो रहे हैं, मजबूती से एकजुट हो रहे हैं। मैं इसलिए कह रहा हूं कि धीरे धीरे ही सही सच्चाई सामने आ रही है। और ये साफ हो गया है कि खासकर अगर खाड़ी देशों की बात करें तो एससी एसटी ओबीसी जैसे भारत में जागरूक नहीं हो रहे, उसी खाड़ी देश जागरूक नहीं था। लेकिन धीरे धीरे ही सही अब खाड़ी देश जागरूक हो रहे हैं और उनको पता चल गया है कि इजराइल दरअसल उन पर कब्जा करना चाहता है। और सीरिया के खिलाफ सीरिया का जो रवैया रहा है, जिस तरह से सीरिया और ईरान
तेजी से कब्जा कर रहे हैं, उस वजह से अब सारे मुस्लिम कंट्री और इस्लामिक देश जो है वो एकजुट हो रहे हैं। तो आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। तमाम बड़ी खबरें थी जो आपके लिए जरूरी था। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।